गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। मैं बलजीत सैनी आज आपको नंबर सिस्टम करवाऊंगा। तो हम नंबर सिस्टम करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर को संख्या पद्धति बोलते हैं, नंबर सिस्टम को। तो आज हम नंबरों के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर होते हैं। उनसे पहले कुछ और जानकारियां हासिल कर लेते हैं। जैसे नंबर, जैसा मैंने आपको बताया, नंबर होती है संख्या और एक है अंक। अंक को बोलते हैं डिजिट। तो नंबर और डिजिट का पता होना भी जरूरी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो मैं एक संख्या लिखता हूं यहां 57। 57 के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अंक कितने हैं। अगर कोई अंक पूछे तो आप इसमें 2 अंक बताएंगे। एक और संख्या लिखता हूं मैं 7991, 7991। ये एक संख्या है और इसके अंदर 4 डिजिट हैं, 4 अंक हैं। ऐसे ही एक और लिखते हैं हम 755। ये एक नंबर है परंतु इसके अंदर 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं। ऐसे ही पॉइंट को लेकर भी आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के संख्याओं के अंदर पॉइंट के जो नंबर होते हैं उनमें डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक नंबर लिखता हूं मैंने लिखा 40.672। 40.672 एक नंबर है, परंतु अगर इसमें डिजिट पूछी जाए, अंक पूछा जाए, तो आपको पॉइंट से पहले जो होंगे उनको बताना होता है। पॉइंट से पहले इसमें 2 डिजिट हैं तो इस नंबर के अंदर 2 डिजिट मानी जाएंगी। वन मोर 722.622 ये एक नंबर है और इस नंबर में अगर आपसे डिजिट पूछी जाए तो आप इसमें 3 डिजिट बताएंगे जो पॉइंट से पहले हैं। पॉइंट के बाद वालों को डिजिट में काउंट नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नंबरों की जानकारी लेंगे हम जो नंबर सिस्टम के अंदर होते हैं। सबसे पहले नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और आगे कहीं तक जाएं, इन्फिनिटी तक, उन्हें नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा नंबर रहेगा होल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इनको पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। आगे नेक्स्ट नंबर है इवन। हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से भाग हो। जो संख्याएं 2 से भाग होती होंगी उन्हें हम सम संख्याओं के नाम से, इवन नंबर के नाम से जानते हैं। या आप कह सकते हो जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4,
6, 8 हो, उसे भी हम इवन नंबर कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ओड नंबर। ओड को बोलते हैं हम विषम। विषम नंबर होते हैं जो संख्याएं 2 से भाग ना हों, जो संख्याएं 2 से भाग ना हों, या आप कह सकते हो जिस संख्या का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे भी हम विषम या ओड नंबर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबरों की सीरीज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट नंबर है हमारा, इसके अंदर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं भाज्य को कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, उन्हें भाज्य संख्याओं के नाम से जाना जाता है, कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। गुणनखंड का मतलब होता है 2 से अधिक संख्याओं से वो संख्या भाग होती हो, उसे गुणनखंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? कंपोजिट नंबर होते हैं 4 से शुरू। सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। क्यों है ये? चेक करते हैं हम इसके कितने गुणनखंड हैं। ये 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है और खुद 4 से भाग होता है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने ज़रूरी हैं। तो इसमें तो 3 हुए, तो ये भाज्य संख्या के अंदर आएगा। इसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। ऐसे चलते चलते बहुत सारे नंबर होंगे जो भाज्य के अंदर गिने जाएंगे। एक बात और याद रखें, पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? वो है 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट है अभाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर ये क्या होते हैं? इसके या इसके अंदर जो संख्याएं आएंगी उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं के या प्राइम नंबर के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या मैं कहूं एक तो खुद और एक मतलब 1। चाहे तो 1 से भाग हो या खुद से भाग हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य या प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 के 2 गुणनखंड हैं, एक 1 है और एक खुद 2 है। ऐसे ही 3 का भी 1 और 3 है। 5 1 और 5 है। मात्र 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड जिस भी संख्या के होंगे उसको हम अभाज्य या प्राइम अंक के नाम से जाना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोप्राइम। हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य। कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोप्राइम नंबर के अंदर 2 संख्याओं का पेयर होता है। अकेली संख्या को हम कोप्राइम या सहअभाज्य संख्या नहीं कह सकते। इसके अंदर 2 संख्याएं होती हैं, उन 2 संख्याओं का HCF
जब निकालेंगे तो वो हमेशा 1 रहेगा, और अगर एलसीएम निकालें तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे 3 5, 4 9, 10 11, ऐसे बहुत सारे प्राइम के पेयर हो सकते हैं को प्राइम नंबर के। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? इनकी खास बात होती है इसके अंदर दोनों के दोनों अंक प्राइम होंगे, अभाज्य होंगे, परंतु उनके अंदर आने वाला जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, वो 2 का होगा। जैसे 3 5, 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 का गैप है, 11 और 13 में 2 का गैप है। मैं 7 और 11 को ट्विन प्राइम नंबर नहीं कह सकता, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। ये कंटिन्यू आने वाली होती हैं, परंतु 2 का गैप होना इसके अंदर नेसेसरी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रैशनल। रैशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये क्या होती हैं बताते हैं आपको। रैशनल नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, अंश बटे हर की टर्म में लिखा जाए, फॉर्म में लिखा जाए, परंतु जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो जो नीचे जो होगा हर की फॉर्म में जो नंबर या डिजिट होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 0 1 2 3 अप टू टिल लास्ट। इन दोनों के अंदर आप नेचुरल भी कह सकते हो, क्योंकि एक से आगे, एक से जब शुरू होंगी और कहीं लास्ट तक जाएगी, वो जो इन्फिनिटी होगा उसको हम नेचुरल बोलेंगे, और 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा तो उसको हम होल नंबर बोलेंगे, पूर्ण प्राकृतिक। और इसके अंदर जिन संख्याओं का कंप्लीट रूट निकलता है, जैसे 4 का 2 निकलता है, 9 का 3 निकलता है, 16 का 4 निकलता है, ऐसे ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं। और कुछ एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर, पॉइंट वाली संख्याएं 1.7, 1.8, 1.9, ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। और आती हैं फ्रैक्शन वाली संख्याएं, जो इसका मेन वैल्यू है, 1/7, 3/5, 6/11, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इन संख्याओं को हम रैशनल या परिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद रैशनल के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसका नाम है इरैशनल। हिंदी में बोलते हैं उसको अपरिमेय। नेक्स्ट नंबर है अपरिमेय, इरैशनल। अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, बट Q इक्वल टू 0 हो। Q इक्वल टू 0 हो। इसके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे इसमें मेनली वो नंबर आते हैं जिनके डिवाइड में 0 हो, जैसे 1/0, 2/0, 3/0, और जिनका कंप्लीट रूट ना निकलता हो, जैसे √7, √11, √13, इस तरीके से। या कुछ मैथ के सिंबल, जैसे अल्फा, बीटा, लैम्डा, गामा, ओमेगा, आयोटा और पाई, ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जो
मैथ के अंदर आते हैं और जिनकी अलग अलग वैल्यू होती है वो सारे के सारे सिंबल अप्रिमेय संख्याओं के अंदर गिने जाते हैं। इसमें एक पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.14 भी इसका मान होता है। अगर 22/7 या 3.14 देकर अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर हैं, तो फिर आप इन दोनों को परिमेय के अंदर बताएंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या है या 3.14 ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु अगर पाई पूछी जाए तो आपको अपरिमेय जवाब देना होता है। इसमें एक एग्जाम्पल और आता है अपरिमेय का। किसी भी नंबर के बाद उतनी ही जीरो की रिपीटेशन उसके स्थान के अकॉर्डिंग, जैसे एक पहली बार आया तो 1 जीरो, ये दूसरी बार आया तो 2 जीरो, तीसरी बार आया तो 3 जीरो, चौथी बार आया तो 4 जीरो, ये भी एक अपरिमेय का उदाहरण है। या इसी में और लिखूँ मैं, 2 पहली बार आया तो 1 जीरो, दूसरी बार आया तो 2 जीरो, तीसरी बार आया तो 3 जीरो, ऐसे करके इसको भी हम एक अपरिमेय का उदाहरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अपरिमेय के बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर्स हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक। इंटीजर्स पूर्णांक, इसके बारे में जानेंगे कि हम इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को धनात्मक बोला जाता है, इसको ऋणात्मक बोला जाता है। पॉजिटिव को धनात्मक बोला जाता है, नेगेटिव को ऋणात्मक बोला जाता है। पॉजिटिव के अंदर आते हैं प्लस वाले, जैसे 1 2 3 4 ऐसे टिल लास्ट, और नेगेटिव में आते हैं माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 ऐसे टिल लास्ट। इनको हम इंटीजर के नाम से जानते हैं, ये होते हैं इंटीजर। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेस वैल्यू। नंबर का नाम है फेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको जातीय मान। फेस वैल्यू एक संख्या के अंदर एक डिजिट की निकाली जाती है। जैसे एक संख्या लिखी मैंने यहाँ कोई भी, और इसमें से अगर 5 की फेस वैल्यू या फिर 5 का जातीय मान पूछ लिया जाता है तो ये खुद रहता है। फेस वैल्यू होता है खुद। जैसे 9 का पूछेंगे तो 9 रहेगा, इस 7 का पूछेंगे तो 7 रहेगा, इस 7 का पूछेंगे तो 7 रहेगा। फेस वैल्यू खुद वो डिजिट होती है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है प्लेस वैल्यू। हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। स्थानीय मान भी एक संख्या के अंदर किसी एक फिक्स डिजिट का निकाला जाता है। इसको लेकर कुछ फैक्ट भी हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको साथ के साथ। यहाँ एक संख्या लेते हम 73,245। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो आप पहले क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और इसके बाद जितनी डिजिट रह जाएंगी उनके नाम की 0 लगानी होती है। 4 के बाद तो एक ही डिजिट बची जो 5 है, उसके नाम की 0। अगर यहाँ कोई आपसे 7 की पूछ लेता है, मैं कहूँ कि 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करें, तो आप 7 लिखेंगे
और 7 के बाद ये काउंट करेंगे कि इसमें कितनी डिजिट हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हैं तो 4 ही जीरो लगाएंगे। इस तरीके से आप किसी एक नंबर के अंदर किसी भी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको लेकर एक दो बातें और पूछी जाती हैं। जैसे इसी नंबर को ले लेते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर किस स्थान पर या किस जगह पर किसी एक डिजिट का मान बराबर होगा या इक्वल होगा फेस वैल्यू या दोनों का, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, तो वो होता है हमारे पास इकाई के अंक पर। अगर मैं 5 का फेस वैल्यू निकालूं और 5 की मैं अगर प्लेस वैल्यू निकालूं तो वो सेम आएगी, यहाँ भी 5 आएगी और यहाँ भी 5 आएगी। और एक जगह और होती है, वो होती है जीरो वाली पोजीशन पर। अगर मान लो इसी संख्या में अगर हमारे पास कहीं जीरो होती तो अगर यहाँ जीरो की अगर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं तो वो जीरो ही रहेगी। इस तरीके से आप इस बात को जान सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक बात और पूछी जाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जो ये 8 है इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इसकी ज्ञात करें, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे कि पहले 8 लिखेंगे और इसके बाद 3 डिजिट आती हैं तो हम 3 जीरो लिखेंगे। और फेस वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे कि सर 8 खुद आएगा। और आगे अगर बात को बढ़ाएं तो ये पूछ लिया जाए कि 78,243 के अंदर 8 के जातीय और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें, तो आप पहले इसका फेस वैल्यू निकालेंगे, फेस वैल्यू 8 निकालेंगे और फिर प्लेस वैल्यू 8,000 निकालेंगे। डिफरेंस पूछा है तो दोनों को हम घटा देंगे। ठीक है, 8,000 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तो हमारे पास 7,992 आपका राइट आंसर होगा। इस बात को आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें जानते हैं इसके अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी बार एसएससी ने भी पूछा है, बाकी रेलवे वगैरह एग्ज़ाम में काफ़ियों में पूछा गया है। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ये कहेंगे कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक, जो 1 जो अपने आप में एक नंबर भी है और ये डिजिट भी है, तो ये कितनी बार आता है? 1 से 100 तक 1 आता है 21 टाइम, मतलब 21 बार। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक 0 कितनी बार आती है, तो ये आती है 11 टाइम, मतलब 11 बार। 1 से लेकर 100 तक अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी डिजिट या ये खुद अपने आप में संख्या भी हैं और डिजिट भी हैं, तो ये कितनी बार आएंगे? ये आते हैं 20 बार। इस तरीके से कुछ डायरेक्ट बातें पूछ ली जाती हैं। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। ऐसे ही 1 से लेकर 100 तक ये पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो जवाब रहेगा 25। 1 से 100 तक अभाज्य प्राइम नंबर की जो संख्या है वो 25 होती है। अगर 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की अगर संख्या पूछ ली जाए तो आप जवाब देंगे 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 15। और अगर आपसे कोई 1 से 20 तक पूछ ले कि 1 से लेकर 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप जवाब दोगे 8। ये कुछ डायरेक्ट बातें होती हैं, बेसिक नॉलेज के तौर पर आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।